हेलो फ्रेंड्स, फोरोबेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, क्योंकि न्यू मून पे जो एनर्जी है वो कल डाल दी थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जा कर के देख सकते हो आप। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और क्या है उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर, और अदरवाइज ओवरऑल करेंट फीलिंग उनकी क्या है वो भी हम चेक करने वाले हैं। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सेकेंड चैनल है मेरा लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक भी होम पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जा के देख सकते हो और उसे भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे छोटी रीडिंग्स आती हैं तो शायद आपको पसंद आएंगी। मॉर्निंग में 10 पे आती है, दोपहर में 2 बजे आती है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, इन एंड आउट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस किसी एक का कास्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, किसी का ऊंचा है किसी का नीचा है। फाइनेंशियल स्टेटस कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसी का जॉब हो सकता है, किसी का अच्छा है, किसी के पास है ही नहीं, या फिर है तो छोटी है जॉब। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके इस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कर्मा इन्वॉल्व है किसी तरीके का, हैवी एनर्जी है थोड़ी सी। कल न्यू मून गया है तो काफ़ी हद तक एनर्जी पे शिफ्ट आता है। न्यू मून और फुल मून पे या जो ग्रहण वगैरह पड़ते हैं उन पे भी आता है, तो उस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस टाइम पे मूड होते हैं ज़्यादातर पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव होता है, ज़्यादातर निगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। आप जहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाते हो यहाँ पे एनर्जी रहती है। तो कभी भी कोई भी डिसीजन आप हमेशा न्यू मून फुल मून पे कभी ना लें। मैं पहले भी इस चीज़ को बोल चुकी हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त मूड स्विंग्स होते हैं। आप बहुत इमोशनल होते हो, या तो बहुत दुखी होते हो आप, या फिर बहुत खुश होते हो। दोनों ही स्थिति में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल, मैंने इमोशंस कहा और इमोशनल का कार्ड भी आ गया। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेरे हाथ बहुत ड्राई होते हैं तो कार्ड निकलते नहीं हैं। लस्ट की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट पूरा ये ख़राब हो जाता है। मुझे पानी लगाना पड़ता है बिकॉज मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो कार्ड ही निकल के नहीं आते। ठीक है, कार्ड ख़राब होने लग गए मेरे। चलिए अब हम डेक से देखते हैं, टैरो से। इन एंड आउट, स्टेटस, कर्मा, इमोशनल, लस्ट एंड सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कहीं प्यार व्यार वाली एनर्जी नहीं है इस वक्त। बहुत हैवी एनर्जी है, लो फील कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको भी ऐसा ही फील हो रहा हो, दोनों की एनर्जी सेम ही है ऑलमोस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, तो फैमिली के हिसाब से मैरिज करने को कहा जा हो सकता है, या आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी को मैरिज का प्रपोजल दे दें, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं किस तरीके से। थोड़ा सा मजबूत रहना है बिकॉज आजकल रीडिंग आ ही ऐसी रही है इस वक्त, पिछले 2-3 दिनों से यही एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम वो बताते हैं जो सच्चाई है, ठीक है। हम यहाँ पे फालतू की बातें नहीं करते हैं। ज़्यादातर टैरो डेक कुछ लोगों की आदत होती है, वो कुछ इस तरीके के टैरो, मैं बेसिक रीडिंग आज भी इसी राइडर वेट से ही करती हूँ, ठीक है।
ज़्यादातर लोगों को क्या एंशिएंट दूसरे टाइप के गार्ड डेक यूज़ करते हैं, खैर उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ डिफरेंट डेक्स यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, क्लैरिफायर के लिए भी, तो कोई बुराई नहीं है। बट यहाँ हम वो मेन डेक इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम यहाँ कोई बातें नहीं बनाएं, क्योंकि मेन डेक से ज़्यादातर लोग, जो लोग टैरो लंबे समय से देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि किस कार्ड का ऑलमोस्ट मीनिंग क्या है। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा उनका गलत, आप जैसे आप जिन लोगों के फेक ज़्यादा रीडिंग को, आप किसी पर्टिकुलर कार्ड को, एक सिंगल कार्ड को आप देखते हैं, आपको उसके मीनिंग पता होते हैं। आप कन्फ्यूज़न आपको कहाँ होता है कि आपको लगता है कि ये कार्ड तो बताया था, ये कार्ड तो पॉजिटिव था, इसका मीनिंग निगेटिव क्यों बता दिया, या ये कार्ड तो नेगेटिव था, इसका मीनिंग पॉजिटिव क्यों बता दिया। तो टैरो कार्ड की एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन जो की जाती है, एक तो बॉटम के कार्ड देखे जाते हैं, सेकंड चीज़ यहाँ पे जो आपकी एनर्जी होती है ना, यहाँ पे बाकी के सराउंडिंग कार्ड्स क्या कहते हैं उसके बेसिस से कहानी बनती है, ठीक है। तो ये होता है, इस वजह से किया जाता है, तो इस तरीके से करते हैं। तो हम कोई यहाँ पे फॉल्स ये नहीं बोलते हैं कि मीठी मीठी बातें, आपके पर्सन ऐसा कर गए वैसा कर गए, मैं यहाँ स्टोरीज नहीं सुनाती। तो आपको अगर सच्ची रीडिंग जाननी है ना, अब वो सच हमेशा कड़वा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बीच में, क्योंकि देखो जब रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि टैरो देखे। रिश्ते में कहीं कुछ थोड़ी सी खटास आ रही होती, कमी होती है प्यार में, तभी आदमी टैरो देखने जाता है। तो जब आप देख रहे होते तो ज़्यादातर चांसेस आपके नेगेटिव सुनने के ही ज़्यादा होते हैं। हाँ, मिसिंग एनर्जी पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव आता है वहाँ मैं पॉजिटिव बताती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस वक्त हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही, इस वक्त वाइब्रेशन इस तरीके की है। वैसे भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ आपका कर्मा आ भी गया, और ये कर्मा का साल है। इस साल में मैं यहाँ पे पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। मैंने बहुत सारे लविंग रिलेशंस को यहाँ टूटते हुए देखा है, बहुत सारे लविंग, क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों की जिनकी मैंने रीडिंग की थी, और रीडिंग मैंने जो करी रिज़ल्ट उसका वही आया। मैं कोई खुश नहीं हूँ इस बात के लिए, कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि आपका, हमने बताया कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ कह के मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। तो हम आपको जस्ट प्रिपेयर्ड करते हैं उस चीज़ को सुनने के लिए, क्योंकि मेरे झूठ बोल देने से आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है वो प्रारब्ध तो बदल नहीं जाएगा ना। तो कर्मा है बेसिकली, ये दर्द अगर मिलना है तो मिलेगा आपको, ठीक है। और जिसको भगवान ने आपको देना ही है तो वो दे ही देंगे, अभी नहीं तो बाद में दे देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रह के रीडिंग को देखा करो। चलो, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो बेसिक मुझे समझ आया, काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ कमिटेड फील करते हैं, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट बहुत हर्ट वाली इनकी सिचुएशन है, ठीक है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे यहाँ पे। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देखें कि आपके पर्सन हो सकता है फैमिली के दबाव में आकर थर्ड पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी अगर सिर्फ फैमिली ही है आप लोगों के केस में, तो फैमिली की सुन सकते हैं, और अगर फैमिली कह के किसी और को चूज़ करवा रही है तो वो भी हो सकता है। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना, बाकी हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने जो पहले बोला था वही सेम एनर्जी आ गई, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी साइन है यहाँ पे। तो ये तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी फैमिली जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है आप लोगों के रिश्ते में, वो उनको फोर्स कर रही है कि इन्हें मूव ऑन करना है आपसे, और अपना घर, अपनी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना है जो उनकी फैमिली में एडजस्ट हो जाए, जहाँ उनकी ज़िंदगी में उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, जो एक ऐसा इंसान जो उनके स्टेटस का हो सकता है आपके पर्सन का लिविंग स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, या आपके पर्सन वाइस वर्सा हो सकता है, जहाँ पे स्टेटस एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की फैमिली थोड़ी वेल टू डू है, तो वहाँ उनकी फैमिली को ये है कि हमें अपने स्टेटस वाला ही बंदा चाहिए, हमें बंदी चाहिए, हमें अब ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमारे जहाँ से हमें पैसा मिले, इस तरीके की चीज़ें जो हमारे बराबर के हों। जिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड छोटा है वहाँ पे हो, तो वो ये कह सकते हैं कि तुम्हें वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, तुम अगर उस घर में जाओगे या उस घर से रिश्ता करोगे तो वो लोग हमेशा हमें नीचा दिखाते रहेंगे, आपको हमेशा लो फील कराते रहेंगे, और तो इस तरीके की बातें आपके फैमिली में हो रही हैं, मतलब आपके पर्सन की फैमिली में हो रही हैं। तो यहाँ ये ऑब्स्टिकल इनकी फैमिली से क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, और उनको ये कहा जा रहा है कि वो मूव ऑन करें, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, बाकी अभी आगे एनर्जी और कुछ चेंज होगी तो हम वो भी बता देंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 8 किसी तरीके की अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है। 8 का रिपीटिशंस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। 8 नंबर कर्मा का होता है, तो कर्मा भी आप अपना फेस कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आप छूट जाएगा, कोई अपना छूट जाएगा, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे भी है कि आपके पर्सन रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी।
दूसरी तरफ वो अपने पैसे, अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऐसा है कि वो फाइनेंशियल अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो फैमिली की बातें उन्हें सुननी पड़ रही हैं, बट उनको लग रहा है कि जिस दिन अगर वो खुद से स्टेबल हो जाएंगे तो शायद उन्हें फैमिली की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, वो खुद से अपना स्टेप ले पाएंगे। बट क्योंकि वो उसमें बहुत लंबा समय लग रहा है, तो इसलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद वो आपको खो देंगे यहाँ पे, मतलब किसी इंसान को खो देंगे। मतलब अभी हम जनरल उनका देख रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के है, बट यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं काफ़ी। इन्हें फाइनेंसेस को अपने पैसे आने का वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना डिले हो रहा है कि तब तक चीज़ें ऐसा ना हो अपने किसी खास को खो देंगे ये। किंग ऑफ वेंट्स को, किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स को और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उसको, जिसको स्टेबल कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, अपनी तरफ से देना चाहते हैं, उसकी तरफ एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। उस इंसान को ऐसे शो करा रहे हैं जैसे हमें तुम्हारी कोई खास पड़ी नहीं है, बट एक्चुअली ये खुद को उससे कमिटेड मानते हैं अपने आप को, ठीक है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसके लिए खुद को कमिटेड मानते हैं ये अपने आप को। बिकॉज हम इनकी कलेक्टिव देख रहे हैं अभी, तो हम ये नहीं, मतलब इनकी जनरल फीलिंग देख रहे हैं, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि बीच में स्किप करके सुना और आप क्या बोल रहे हो कि कोई कौन है, हम नहीं है। तो आपके लिए अभी आगे देखेंगे। तो ये खुद को डिटेल्स शो कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज इन्हें अपने पैसे पे ध्यान देना, और पैसे आने के बाद इन्हें आपके साथ, मतलब उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है इन्हें जिसको ये पसंद करते हैं, ठीक है, जिसके लिए खुद को कमिटेड मानते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं किसी इंसान का, जिसका वेट कर रहे हैं वो इंसान इन्हें हर्ट कर रहे हैं, या तो उस इंसान ने इन्हें थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, खुद ने ही, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में शापे हैं वो तो है ही हैं। जिस इंसान को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, उस इंसान से इनकी बातचीत ही नहीं हो रही। वो इंसान इनको क्या कर रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है, इनसे बात ही नहीं कर रहा है। तो ये उसकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट क्योंकि मैसेज कम्युनिकेशन आ नहीं रहा है तो इनको दिल टूट रहा है इनको, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद वो पर्सन आगे बढ़ गया है, या थर्ड पार्टी है वो आ गई है उसके पास भी, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिनके लिए देख रहे हैं वही इंसान ही आगे बढ़ गया ज़िंदगी में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं यहाँ पे, और ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे भी इनकी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, जो भी दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है कि शायद थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस, अपना सब कुछ, अपनी सुकून अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं फ़िलहाल, कि इनको, इनके पास सफिशिएंट पैसा हो। ये थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं इस वक्त, इनके अंदर इमोशंस कम है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, कि इनकी ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए और ये एक मतलब सुकून भरी ज़िंदगी अपनी जब जी पाएँ, तब ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट क्योंकि इनके पास कई ऑप्शन हैं, तो ये उनमें से समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्हीं में से पहले इनका दिमाग, अभी फ़िलहाल इनका दिल यही कर रहा है कि अभी अपने कैरियर पे, अपने पैसे पे ध्यान देंगे, अपनी फैमिली की बात सुनेंगे, और इसके बाद चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे। जब ये ज़िंदगी में पहले खुद को बैलेंस करेंगे, पैसा सही करेंगे, इसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। जो भी ऑप्शन इनके पास, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, उनमें से चूज़ करके उसके साथ अपना एक घर बसाएंगे। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, विश कर रहे हैं, इनकी विश यही है कि ये जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन स्ट्रेंथ चाहते हैं। जो भी दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली है, ये थर्ड पार्टी और आपके बीच में जगल कर रहे हैं बेसिकली। ये बहुत स्ट्रेंथ लेकर के अपने अंदर आना चाहते हैं कि इन्हें किसके साथ अपना घर बसाना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहिए, ठीक है। और ये उस घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है किधर आगे बढ़ना है, तो भी बहुत हिम्मत चाहिए, आपके पास वापस आना है तो भी बहुत हिम्मत चाहिए। ओहो, देखो मूड की एनर्जी, मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अरे 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 अरे, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का मूड बहुत भयंकर ख़राब है इस वक्त, ठीक है। चलो अब मैं देखती हूँ कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। रीडिंग जब देखा करो तो आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स रहा करो। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे तो हम आपकी रीडिंग ही पिक कर लेंगे, ठीक है। तो अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मत होने दिया करो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन 1 हो थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत डोमिनेंट है आपके पर्सन के ऊपर। अगर उनके घर में उनकी मदर वगैरह है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है हीटेड आर्गुमेंट चल रहा हो वहाँ पे, ये भी चीज़ है। 1 लास्ट सफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये आपको लेकर के इस वक्त शक कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत शक कर रहे हैं। इन्हें आपको खो देने का डर भी लग रहा है इनके अंदर बहुत जलन, चिढ़, गुस्सा, डर, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लस्ट बहुत ज़्यादा, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है पर एंग्री भी हैं आपसे। द एम्प्रेस की तरह आपको ऐसे देख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा ही आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या कुछ नया, कुछ फ्रूटफुल आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये स्टैंड ले रहे हैं। स्टैंड कैसे ले रहे हैं, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आपको ऐसे देख रहे हैं सेल्फ लव की कंडीशन में कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है, बहुत खुश हो। आपको ऐसे, आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मैं ये तो कहूँगी कि आपको मानते तो ऐसे हैं कि आप एक बहुत अच्छे, उसमें अच्छे इंसान हो, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान हो आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में हो बट फिर भी आप सर्वाइव कर जाते हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपकी यादों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं बट यहाँ पे प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ये आ रही है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे। ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं बट ना चाहते हुए भी ये बार बार आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ऐसे डर भी लग रहा है, शक भी हो रहा है इन्हें आप पे कि आप शायद अब इनसे आगे जा चुके हो, दूर जा चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। तो लिहाजा ये भी क्या करते हैं, क्योंकि इनको भी मतलब आपके ऊपर ये है कि ये भी आपको ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैंटेसाइज करने लग जाते हैं और ये नहीं चाहते कि ऐसे किसी एडिक्शन में फंसें। आपका एडिक्शन इतना ज़्यादा इनके सर पे हावी हो जाए कि इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना पड़े। तो ये अभी आपकी यादों से थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनसे भी मूव ऑन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ ये ना तो आपके पास आ सकते हैं और ना ही आपसे दूर जाते बन रहा है, दोनों ही सिचुएशन इनकी लाइफ में है। तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी इनके माइंड में ये भी आता है कि आपको साथ लेकर के कहीं एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे शांति हो, कोई ना जानता हो, कोई आपको ना जानता हो, इन्हें भी ना जानता हो, शांति सुकून से आप रहें और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जहाँ एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आए, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पर इन्हें लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। 10 की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अपनी फैमिली की बातों को मानना चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब फैमिली या फैमिली के द्वारा लाया हुआ कोई व्यक्ति या कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जो इनका ही अपना रिश्ता है लेकिन वो आपके कंपैरिजन में ऐसा है कि जिसे उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये वहाँ बढ़ना चाहते हैं जहाँ इनकी ज़िंदगी में मॉनिटरी गेन भी हो जाए इनको अपनी ज़िंदगी में, और इनकी मैरिज भी हो जाए और हर तरीके से फुलफिल मैरिज हो एक, ठीक है, जहाँ मॉनिटरी गेन भी हो और हर तरीके से अबंडेंट और फुलफिल हो मैरिज हो। बट द लवर्स की एनर्जी है, ये बार बार पलट के आपकी तरफ देखते हैं। आपके साथ इनका एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, जिसे ये चाह के भी डिनाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जा रही है। इनका मन है आपको कि आपको कह दें कि हम चलो हम आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं या आपको मैरिज कर लें, बट अभी थोड़ी सी इमेच्योर टाइप की एनर्जी है। कह सकते हैं चलो अच्छा मैं तुम्हें रिंग पहना देता हूँ या पहना देती हूँ और हम ऐसे ही मतलब वो शादी हो गई हमारी, इस तरीके से पेज टाइप, बच्चों टाइप की एनर्जी हो सकता है। आपके पर्सन अभी एज में कम हो क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है। हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, काफ़ी इमेच्योर भी हैं, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो भी काफ़ी ठीक नहीं है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनका हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें अब थर्ड पार्टी मतलब अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ भी मैनेज करना है, आपके साथ भी मैनेज करना है, इनके पास और ऑप्शन नहीं है, इनको बैलेंस बनाना ही बनाना है। थोड़े से आलसी हो सकते हैं, ठीक है, गैर जिम्मेदार भी हो सकते हैं ये। फिलहाल इनको पैसा कमाना है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लेके आनी है, उसके बाद ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ये पहले सबसे सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये ऐसा है।
चलो द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, फटाफट क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, शक कर रहे हैं बेसिकली आपके ऊपर। ये आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, इनको कॉल नहीं कर रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो, कोई ना कोई है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अच्छे से हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, हैप्पी हो, आप अच्छे से रह रहे हो, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ये आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को अभी अपने पैसे पे काम करना है, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम करना है। इस वजह से इन्होंने हो सकता है आपसे एक दूरी डिस्टेंस बनाया हुआ है, तो ये आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट जाता है, ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, वो फैंटेसाइज होते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसी बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन है इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे, ठीक है। यहाँ पे लस्ट आ गया, यहाँ पे डेविल आ गया, यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, तीनों ही कार्ड लस्ट को दिखाते हैं। फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये अभी हो सकता है ये इनको एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन की आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े का वजह ये हो सकता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी हो सकता है। ये फिजिकली किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ होगा, आप लोगों से झगड़ा हुआ होगा, ठीक है, कि इन्होंने किसी और के साथ भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ, फाइट्स हुए आप लोगों के बीच में, और आपका प्यार जो है इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है। तो एक्चुअली ये अपनी इस गंदी आदत से बाहर आना चाहते हैं, अपने इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। चाहे ये एडिक्शन इन्हें आपके प्रति हो, चाहे किसी और पर्सन के प्रति हो, इन्हें अपनी इस एडिक्शन से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ है। ये अपनी एक ऐसी इमेज नहीं बनाना चाहते। हो सकता है आपने एक लस्टी पर्सन की एक मतलब कहते हैं ना सेक्स एडिक्ट पर्सन की एक इमेज इनके ऊपर लगा दी, ठप्पा लगा दिया है। ये इस ठप्पे को बाहर छोड़ना चाहते हैं, ये आदत से, इस अपनी गंदी हैबिट से आप बाहर आना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं इस लस्टी बिहेवियर को, और इस पर ये काम भी कर रहे हैं, बट शायद कर नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, खुद पे गुस्सा है इस बात को लेकर के कि ये अभी भी ऐसे क्यों हैं, किस तरीके से, इसी नेचर की वजह से इन्होंने आपको खो दिया है, और अब फिर भी वही चीज़ इनके माइंड में अभी भी चल रही है, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं खुद पे भी आ रहा है, ठीक है, कि ये क्या है जो ये नहीं निकल पा रहे उस चीज़ से। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, जिस सब चीज़ों की वजह से ना इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये चाहते हैं कि ये इन सब चीज़ों से, जिन वजह से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, इनका लस्टी बिहेवियर हुआ, या जो भी चीज़ें हुई, ये इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको साथ लेकर के कहीं एक ऐसी जगह जाना चाहिए जो इनके मन में आता है, फाइंड कर जो ये इमेजिन करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट करते हैं कि एक ऐसा वो है ना, सोचो कि सपनों का एक शहर हो, एक सॉन्ग है, ऐसे ही कुछ है, क्या है कमेंट करके बताना मुझे भी। तो इसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ सुकून हो, जहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं हो, जहाँ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, और ये आपको जाके अपने प्यार का एहसास करा पाएँ, ठीक है, एक सुकून भरी जगह में जाके आपका प्यार भी ये वापस पाले अपनी ज़िंदगी में, और चीज़ें भी आप लोगों के बीच में सब अच्छी हो जाएं, सब कुछ पहले जैसा आपका प्यारा जो शुरुआत में रिश्ता था वैसा हो जाए। तो ये चाहते हैं कि इन सब तकलीफ़ों से, इस रिग्रेट से, ये जो प्यार खो गया है, इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं रहा, ये दोबारा से इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और प्यार भरी शुरुआत एक फिर से नई करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी सभी साइन है यहाँ पे। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये यही चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, इनका फिजिकल जो एडिक्शन वाला बिहेवियर है, ये बिहेवियर ख़त्म हो जाए, इनका जो मतलब इनकी चारित्रिक तौर पे जो कमज़ोरी इनके अंदर है, अगर एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो वो गुस्सा इनका ख़त्म हो जाए। मतलब ये ओवरऑल अपने ऊपर काम, अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं, अपनी जो बिहेवियर इनका है, जो इनका
एडिक्शंस हैं ये उन पे भी काम करना चाहते हो। ये चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए इनका, फिर ये आपके साथ एक प्यार भरी शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करें। ठीक है, फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं बेसिकली। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। थॉट्स की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है। आप लोगों का रिश्ता पैसे से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैसा बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, 9 नंबर और 27 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 16 एंड 27। आपके पर्सन के माइंड में आप 24/7 रहते हो। ठीक है, आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करते रहें, लेकिन वो आपकी ही इमेज एक उनके माइंड में बनी रहती है। ठीक है, वो हमेशा आपकी ही एक तस्वीर, अगर वो पेंटर हैं तो आपकी तस्वीर ड्रॉ करते रहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। और बाकी वो हर वक्त आप उनके माइंड में रहते हो, आपकी तस्वीर उनके माइंड में रहती है। अगर आपके मोबाइल, उनके मोबाइल में आपके पिक्स हैं या कहीं से भी वो असेस कर सकते हैं तो आपकी पिक्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये भी चीज़ है। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं से आप लोगों के रिश्ते में पैसे कहीं से आने की उम्मीद हो रही है कि कहीं से पैसा आ जाए। फाइनेंशियल अब अगर आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा ना तो आपका रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, होपफुली आ जाए। कितने लोग मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स को लेकर के भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं? कमेंट करके हमें बताना। कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई, कौन से पार्ट रेजोनेट हुए वो भी मेरे को बताना। इस वक्त कोई है जो बहुत एनर्जी, जिसकी बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई भी, या मेरे ख्याल से काफ़ी व्यूअर्स हैं, क्योंकि कार्ड शफलिंग में दिक्कत आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। डेस्टिनी, 10 नंबर एंड 20 नंबर, ट्रुथ। कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। 10 नंबर, 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी चीज़ का कंप्लीशन होगा। ठीक है, कोई सच आपके सामने आएगा। अगर आप अब तक भ्रम की स्थिति में थे तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चाहे ये रिश्ता ख़त्म होगा तो ख़त्म हो जाएगा, अगर शुरू होना होगा तो फिर से शुरू हो जाएगा। दोनों ही चीज़ों में सिचुएशन, सच्चाई ज़रूर आपके सामने आ जाएगी, आपको स्टक नहीं रहना पड़ेगा आप। ठीक है, अब आप ज़बरदस्ती ही स्टक रहो तो ये अलग बात की, अदरवाइज़ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, सच आपके रिश्ते का सामने आने वाला है। ठीक है, डेस्टिनी की एनर्जी है, यहाँ पे भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगर आपका रिश्ता कार्मिक है, आपका पर्सन सिर्फ आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है, वो सिर्फ फ़ायदे के लिए है, लस्ट के लिए है, आपकी ज़िंदगी में है, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। ठीक है, डिवाइन खुद इसे आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आपको खुद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। और अगर ये रिश्ता जो है, अगर ये पर्सन ठीक है, आपके लिए सही है, परिस्थितियों की वजह से परेशान है, तो डिवाइन इसको कैसे न कैसे करके से आपके पास वापस ले आएंगे। तो एक सच आपको मिल जाएगा कि इस पर्सन के साथ आपको रिश्ता आगे बढ़ना है कि टूट जाना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आपको सच्चाई सामने आपके आ जाएगी। इमोशनली इस वक्त आप लोग काफ़ी वीक हो सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो सकते हो। इस वक्त आप लोगों के इमोशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, या हम बहुत हार गए हो, या आपके मन में ये है कि आपने गलत व्यक्ति से प्यार किया, जिस इंसान ने आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करी। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके सिवा उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो थोड़ी टफ ही रहेगी। ठीक है, काफ़ी चांसेस हैं थर्ड पार्टी आ जाने के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, उनका इरादा आपको अपने घर में देखने का ही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि या तो वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं जहाँ वो अपने घर वालों को मना सकें। ठीक है, और आपको उस घर में पूरे सम्मान के साथ रख सकें। ठीक है, जब वो खुद ही अपने परिवार के ऊपर डिपेंड है तो आपकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करेंगे, फिर तो उन्हें परिवार की सुननी ही पड़ेगी ना यहाँ पे ये चीज़। हालांकि इनका आपको अपने घर में देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, ऐसा इरादा है इनका। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, यू आर टॉक्सिक क्यों भाई? बॉटम में आई लव यू। मैं भी एक कार्ड और निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। इनके प्यार का जो सिस्टम है ना, आपके पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है वो फिजिकल इंटीमेसी है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आपका प्यार, इनकी केयर करना, इनको सब कुछ वो इनका है ही नहीं। आपके पार्टनर की हर किसी की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो उसमें कोई बहुत बुराई भी नहीं है। अब वो नेचुरली जो जैसा बनाया है भगवान ने वैसा बनाया है। तो एक्चुअली आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये आपसे चाहते हैं कि किसी तरीके से आप जो हो ना इनके साथ एक पैशनेट, आपसे रोमांस वाली बातें करो, थोड़ा सा आप इनसे मतलब बहुत रोमांटिक बातें करो, प्यार को शो करो अपने, ठीक है। और जो ये कहते हैं, अगर ये फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, मिलना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप इन्हें ऐसा करने दो। बट शायद आप इन सब चीज़ें नहीं कर रहे हो और आपने एक दूरी बना ली है इनसे। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपका प्यार ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले हो सकता है इनको ऐसा लगता था कि जब भी आपसे कोई डिमांड करते थे आप इनकी डिमांड पूरी कर देते थे, तो इनको ऐसा लगता था कि आप जो हो इनसे प्यार करते हो। बट आप क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आपका प्यार ख़त्म हो गया। हालांकि ये इनकी गलती है। जब आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो पहले आप उस लायक तो बन जाइए। ये सब चीज़ें इतनी आसान थोड़ी होती है कि कोई इंसान आपको ये सब कुछ दे दे और इसके बाद आप उसको स्टेबल कमिटमेंट भी ना दे पाओ। हो सकता है पास में आपके पर्सन ने इस तरीके का बिहेवियर किया हो, इतना ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ किया हो, जिसकी वजह से आपने उनकी बातें मान ली हो। तो आपको तब आपको लगता था कि आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट था आपको, लेकिन जब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया और आपको बिल्कुल सिरे से नकार दिया, आपको हमेशा सेकेंड उस पर रखा, पेडिस्ट्रियल पे इन्होंने थर्ड पार्टी को रखा या अपनी फैमिली को रखा, तो वहाँ पे फिर अब आप पीछे हट गए हो, ठीक है। तो अब आप शायद इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है। तो थोड़ी सी इनकी ये हो सकता है फिजिकली इंटीमेट वगैरह कुछ होना चाहते हैं, तो वो आप नहीं करने दे रहे हो, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक, तुम जहरीले इंसान हो, ठोस होना चाहिए, ठीक है। आप सही हो, आपको ये बात माननी है, ठीक है। जब तक आप किसी को एक सम्मानित दर्जा नहीं दे सकते, किसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप इस तरह की डिमांड कैसे कर सकते हो किसी से। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, ओके। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? हम पहले भी ये चीज़ आपको बता चुके थे कि इनकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हैं। ये एक तो ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है, कार्मिक बॉन्ड, आप कार्मिक बैगेज आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके पर्सन को बार बार ये लग रहा है कि अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते, तो इन्हें ऐसा लग रहा है बार बार, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिपीटेड वे में आई है, इसी पूरी एनर्जी में 4-5 बार आई है मेरे ख्याल से। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो उन्हें अब ये लगता है कि जब इसमें प्यार ही नहीं रहा तो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करके करेंगे भी क्या, ठीक है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अब फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ब्रेकअप करना है मुझे, ब्रेकअप करना है मुझे। अब मतलब ये कौन सी बात हो सकती है भाई, प्लीज़ बताओ। ब्रेकअप करना है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, आप लोगों ने हो सकता है एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, मतलब समझ जाओ। तो वहाँ पे इनको क्या हो रहा है कि इनको एक तो इनकी ज़िंदगी में बर्डन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनको पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, तो इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि इन्हें आपसे दूरी बनानी है, ब्रेकअप करना है। लेकिन कुछ लोगों के इनकी ये है कि इन्होंने जो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम को ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही इनको बार बार हॉन्ट कर रहा है, ये उसके बगैर रह नहीं पा रहे, वो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का, ठीक है, कि ये चाह के भी आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। उन्होंने हो सकता है आपसे छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, इन्हें लगा होगा कि आपसे आगे बढ़ जाएंगे, बट एक्चुअली ये बढ़ नहीं पाए। तो इनको ये लग रहा है कि आपको क्यों नहीं भूल पा रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनकी अपनी एनर्जी में भी ये चीज़ दिख रही थी, तो इनको इस बात का बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ये आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं बट ये कर नहीं पा रहे। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए प्लीज़? मैं बेकारी में कर रही हूँ, मैं देख लेती हूँ क्या ही निकल के आता, बता तो चुकी हूँ मैं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके अलावा भी ऑप्शन है। थर्ड पार्टी कोई लविंग पर्सन भी हो सकता है, आपके अलावा भी कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। और दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए ये अपने प्यार को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर सकते, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इनकी फैमिली की ही जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा घर, एक अच्छा स्टेटस उनको देना चाहते हैं, भाई बहनों की शादी ब्याह है तो वो करना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने प्यार को होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। किसी भी सूरत में आपकी पर्सन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो ये आपके साथ अपने लिए ऑप्शंस, अगर इनकी फैमिली देख रही है तो उन ऑप्शंस पे ये भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए उनके प्रति जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा है, बिकॉज फैमिली इश्यूज़ हैं। कई सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इन्हें आपके बारे में बताते हैं कि आपके साथ रिश्ता इनका ठीक नहीं है, उन्हें उनकी सुननी चाहिए, या फिर इमोशनल मेलोड्रामा, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए किया था कि तुम अपनी मर्जी से किसी भी उल्टे पुल्टे इंसान से शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, हमारी कोई परवाह मत करो, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो बेचारे परेशान हैं। अभी हम चलो, आज मैंने बहुत दिन से ये नहीं निकाला, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके लिए है कि कोई सवाल आप अपने मन में सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। तो जब तक मैं चार्ज कर रही हूँ इनको, आप अपना सवाल सोचिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में दीजिए, खाली प्लीज़ डिवाइन सोचिए अपना सवाल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना। हाँ है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है आप लोगों के बीच में, बट आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके लिए ये, इनके पास अगर ऑप्शन भी हैं तो उन ऑप्शन में भी ये कंफ्यूज नहीं है, इतनी आसानी से अभी किसी का ही ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका नहीं ले रहे हैं तो किसी और का भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपके रिश्ते के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको भूल पाना इनके लिए बस की बात नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, पैसे के आने का हो सकता है, ये वेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी बताई वही है, और जवाब हाँ या ना का था तो जवाब है हाँ, ठीक है। जो भी आपने पूछा, अब आप जानो आपने क्या पूछा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन करो, ठीक है। मैं सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने का जीवन में, सरेंडर टू डिवाइन, पूरे मन से और दिल से लिखो पूरा कि सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, आप चाहें तो कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, वीडियो को चाहें तो यहाँ पे पॉज कर दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हाँ, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या जवाब है, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को आप। हेल्पफुल पीपल, बी असर्टिव एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ज़िंदगी में माफ़ करना सीखना है, ठीक है। अगर आपको यही रिश्ता अपनी ज़िंदगी में चाहिए और आप जानते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको ऐसा फील होता है, चीज़ें ठीक हैं, पर्सन आपका कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है वाली कंडीशन, अगर आपको लगता है कि पर्सन आपका भटक गया था या स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, लेकिन इसका इरादा बुरा नहीं है आपके प्रति, तो आप इन्हें माफ़ कर सकते हो इनकी गलतियों के लिए, और अपनी ज़िंदगी में अगर आप श्योर हो कि ये पर्सन ठीक है, सुधर जाएगा, ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, इस पर्सन ने आज तक कभी ठीक नहीं किया, इसका इंटेंशन, इसका इरादा हमेशा फिजिकली इंटीमेट होने का था या पैसे लेने का था या जो भी था, इसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें जब होती हैं तभी आपके पास होता है, और जब भी या होता है या होती है, और जब इसे कोई काम नहीं होता है, कोई और उसका अपनी लाइफ अच्छी चल रही होती, तो एक बंदा एक बार फ़ोन करके या बंदी एक बार फ़ोन करके भी नहीं पूछते कभी, या कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, कई बार तो शायद पिक भी नहीं करते, कि इन्हें लगता ही नहीं कि आप क्या सोच रहे होगे, इससे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। जब खुद को ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं मुंह उठा के। अगर ऐसी सिचुएशन आपको अगर लगती है तो आपको श्योर होना है कि ये रिश्ता आपके लिए वर्दी है या नहीं है, जो भी है तो वहाँ पे आपको उस तरीके से डिसीजन लेना है। अगर ये इंसान आपके लिए सही है, आपको लगता है, तो इसकी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए और अब ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़िए। कुछ हेल्पफुल पीपल अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, या खुद आएंगे, डिवाइन भेजेंगे, या आप इन्हें आप ढूंढ सकते हो, जिन लोगों पे आप रिलाई करते हो वो आपके रिश्ते को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये वही लोग होने चाहिए जिन पे आप 100% श्योर हों कि ये आपके लिए काम करेंगे, आपके खिलाफ ना काम करने लगे। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन कभी ठीक नहीं हो सकता, इसने कभी मेरे साथ सही नहीं किया, ये आगे भी कभी सही नहीं किया करेगा, या ये रिश्ता मेरे लिए वर्दी नहीं है,
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इस इंसान को माफ़ करना है, इसकी गलतियों को माफ़ करना है, इसको माफ़ करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। माफ़ क्यों करना है? क्योंकि जब अगर आप इस रिश्ते के प्रति जो गर्जेज़ आपके दिल में हैं, जो गुस्सा है, एंगर है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर यही सब लेकर के इसी लो वाइब्रेशन में आप अपनी आगे किसी रिलेशनशिप में जाओगे, तो आपकी जो यहाँ प्रॉब्लम थी ना, ये सेम वहाँ पे शुरू होगी। वो इंसान हो सकता है आपके लिए ठीक हो, लेकिन क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ ट्रस्ट ब्रेक किया है, इसने आपके साथ गलत किया है, तो आप इसका वाला गुस्सा सारा उधर उतारोगे और वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, जब आप इतनी लो वाइब्रेशन में रहोगे, आप गुस्से, जलन और चिड़ में और रहोगे, आप हील ही नहीं होगे, तो आप अपने जैसे ही इंसान को, मतलब जिस वाइब्रेशन में आप होगे उसी वाइब्रेशन के इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छा है, हो सकता है, तो इन्हीं के साथ तब भी आप इन्हें माफ़ कर दीजिए इनकी गलतियाँ, और नहीं हो सकता है तो भी आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजरे। ठीक है, दूसरों को माफ़ करने से हमारे अपने मन का सुकून मिलता है। बाकी अपनी ज़िंदगी में हेल्पफुल पीपल या तो डिवाइन खुद आपकी ज़िंदगी में भेज देंगे, आ जाएंगे, और नहीं तो आप ऐसे लोगों को मिल सकते हो जो आपको इस रिश्ते को ठीक करने में आपकी मदद करें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।